तो आज हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। मतलब ये इतना एडवांस टॉपिक नहीं है, एडवांस टॉपिक में थोड़ा बाद में लेने वाली हूँ। अभी क्योंकि सिर्फ एक सिंपल इंट्रो है, मैं आपको कुछ एक हिंट्स देने वाली हूँ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन व्हेन इट्स कम फॉर जीनोटाइप, व्हेन इट्स कम्स फॉर फिनोटाइप, गैमीट्स कैसे निकालना होता है, राइट? तो ये क्वेश्चन, ये जो स्लाइड है मेरे बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा समझना है। इसमें मैं आपको टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमीट कैसे निकालते हैं और सम फैक्टर्स, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक। बेटा अगर आपके पास जेनेटिक्स के ट्रिक्स हो या जेनेटिक्स के ट्रिक्स हैं तो उसमें कुछ आईएमपी पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो बेटा एक है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो जे मेंडल है, राइट? बट बेटा अगर क्वेश्चन है टर्म जेनेटिक्स किसने निकाला, मतलब ये नाम जेनेटिक्स किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट द टर्म जेनेटिक्स कभी भी आता है तो आपको बेटरसन को टिक करना है, क्योंकि ये AIPMT 2014 में आया था, 2006 में आया था। और आपको पता है AIPMT इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ द नीट। सो नीट में भी देयर इज अ चांसेस इट कैन कम, क्योंकि मेरे दिमाग में AIPMT के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अभी आपका नीट आना शुरू हुआ है, बट हम जब से प्रिपेयर कर रहे थे तो AIPMT वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम। सो टर्म जेनेटिक्स पूछ चुका है, ओके। दूसरा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यू नो आपको पता है TH मॉर्गन ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज बताया था। रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज क्योंकि मेंडल के बाद हुआ था, तो इसलिए पोस्ट मेंडल थ्योरम्स भी कहते हैं, राइट बच्चा? इसको जीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, जो कि आपके मेंडल के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं मेंशन की गई थी, ठीक है? उनके यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, उनके पास सिर्फ क्या फंडामेंटल लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट था, यू नो समथिंग लाइक दैट। बट क्योंकि ये मेंडल के बाद पता चला था, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जब हुआ था, तो TH मॉर्गन ने किया था। इनकी है क्वीन ऑफ जेनेटिक्स जिसे आप कहते हैं, जैसे ड्रोसोफिला कहते हैं, यू नो फ्रूट फ्लाइज। तो इन सब के ऊपर इन्हें एक्सपेरिमेंट किया था, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यू नो जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स में आप हमेशा JH मेंडल को टिक करेंगे। टर्म जेनेटिक्स की जब बात आती है तो हमेशा बैटसन को टिक करते हैं, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज कॉल्ड एज TH मॉर्गन। फिर अब देखा गया है कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड एंड व्हाट इज डाई हाइब्रिड। आपको ज्यादा अच्छे से पता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन। तो जब एक ही कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है हाइट के लिए, तो जैसे हाइट के लिए ड्वार्फ एंड जायंट होता है, या ड्वार्फ एंड टॉल होता है। तो ड्वार्फ मतलब छोटा, टॉल मतलब बड़ा, तो हाइट को ही कंसीडर किया गया ना। अगर कहा कि गोरा छोटा, काला बड़ा, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइट और कलर दोनों को कंसीडर किया जा रहा है, तो दो कैरेक्टर माने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी एक कैरेक्टर लिया, दैट अ हाइट, तो दैट इज ड्वार्फ एंड टॉल। लेकिन अगर मैं यही कलर लू तो ब्लैक एंड व्हाइट, तो दो कैरेक्टर हो गए, दैट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड। तीन कैरेक्टर मतलब शेप भी, किसी का शेप थिन हो, ब्लैक हो और वाइट लॉन्ग हो, और एक है छोटा लेकिन बहुत ज्यादा फैट है एंड वाइट हो, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राई हाइब्रिड। सो मेंडल ने सिर्फ मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड के बारे में ज्यादा कंसीडर किया था, ट्राई हाइब्रिड नहीं किया था। लेकिन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे आते हैं ट्राई हाइब्रिड्स के भी, वो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। ट्राई हाइब्रिड के भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसके लिए ट्राई हाइब्रिड के लिए मेरे पास ट्रिक्स है, राइट? सो मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को देखा जाता है, दैट इज सपोज कीजिए हाइट, एक कैरेक्टर दैट इज टॉल एंड डॉफ, राइट? दो, एक जीन के दो एलेल होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। सो अगर हाइट एक जीन के है तो उसके दो एलेल होंगे, एक टॉल है और एक डॉर्फ। सो अब डाई हाइब्रिड, दो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो बेटा हाइट तो देखा ही एक कैरेक्टर, उसके साथ कलर भी, तो हाइट और कैरेक्टर, दो कलर तो दो कैरेक्टर, दैट इज डाई हाइब्रिड। सो अब हम थोड़ा सा ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्या मतलब बेसिकली क्या पॉइंट होता है इन जेनेटिक्स। तो आप पाएंगे आपसे हमेशा पूछते हैं नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट, हमें बता के दो, नंबर ऑफ
टाइप्स ऑफ गैमीट या हाउ मेनी गैमीट्स विल फॉर्म, ये क्वेश्चन आता है। सो गैमीट निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n। क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाता है गैमीट मुझे निकाल के दो, दे विल गिव यू सम रैंडम एग्रीगेशन एंड आपको बोला जाएगा इसमें से गैमीट निकाल के दो या गैमीट बताओ कितने होंगे। सो कभी भी गैमीट या टाइप्स ऑफ गैमीट पूछा जाए तो आपको 2 to the power n करना है। अब बेटा n यहां पे किसके लिए स्टैंड होता है? हेट्रोजाइगस कितने हैं? n मतलब हेट्रोजाइगस, बोलिए बेटा, n मतलब हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस इसमें कितने हैं? तो बेटा हेट्रोजाइगस मतलब जब एलिल्स डिफरेंट हो, हेट्रोजाइगस मतलब जब एलिल डिफरेंट हो। तो अगर हाइट के लिए मेरे पास टी होता तो ये तो होमोजाइगस है बेटा, अगर ये टी और टी है तो हेट्रोजाइगस है, आर है तो होमोजाइगस, आर और ऐसा है तो हेट्रोजाइगस। सो व्हाट आई मीन टू से द एन विल करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। जितने ज्यादा हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, जितने भी हेट्रोजाइगोट्स बने हैं एक जीन के लिए, दैट विल काउंट इनटू एन। जिनको नहीं समझ में आता है मैं एक बार आपको बताती हूं कैसे सॉल्व करना है। सपोज बेटा आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें कितने नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म होंगे, टेल मी द नंबर ऑफ गैमीट्स। सो गैमीट्स के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाया? 2 to the power n लगाना है। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब आप देखिए यही सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। सो व्हाट यू कैन डू, n इज इक्वल टू 1 और आपको पता है 2 to the power n होता है, तो 2 to the power 1 कीजिए, दैट विल कम इनटू 2। सो इस कंडीशन के लिए कितने गैमीट फॉर्म होंगे? 2 गैमीट्स फॉर्म होंगे। व्हाट माय क्वेश्चन इज, आपको पूछेंगे नंबर ऑफ गैमीट फॉर्म कीजिए, नंबर ऑफ गैमीट्स बताइए। तो नंबर ऑफ गैमीट्स क्या है? 2 to the power n। n is the number of heterozygotes। heterozygotes मतलब डिफरेंट एलिल्स, डिफरेंट एलिल्स मतलब एक कैपिटल तो एक स्मॉल, एक कैपिटल तो एक स्मॉल। तो जितने ज्यादा कैपिटल एंड स्मॉल्स होते हैं उतने ज्यादा हेट्रोजाइगस। अगर दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों कैपिटल हैं तो दोनों डोमिनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। तो व्हाट आई मीन टू से, हेट्रोजाइगस में आपको कैपिटल स्मॉल, तो ये सिचुएशन अगर दी है तो यहां पे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, सो दिस इज वन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहां पे दोनों होमोजाइगस है, यू विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन। सो 2 to the power n करना है, तो n तो यहां पे 1 हुआ इक्वल टू, सो 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 1, दैट इज 2। तो इस केस में कितने गैमीट्स फॉर्म होंगे बच्चे? बोलिए 2 गैमीट्स फॉर्म होंगे। वेरी गुड। Over here, how many gametes will form or the number of gamete or the types of gamete, इस सिचुएशन में कैसा होगा? देखिए यहाँ पे भी एक हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे भी दूसरा हेट्रोजाइगस है, तो आपके पास कुल मिला के यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस सिचुएशन है, यू कैन नॉट टेक इनटू n, n मतलब हेट्रोजाइगोट्स बचे। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर n 2 है तो 2 to the power 2 हो गया, दैट इज 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो व्हाट विल द टाइप्स ऑफ गैमीट? 4। तो कुछ भी टाइप्स ऑफ गैमीट्स या गैमीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो 2 to the power n, एंड प्रिया मैम ने कहा था n का मतलब हेट्रोजाइगोट्स होता है। प्रिया मैम ने क्या बोला था? हेट्रोजाइगोट्स मतलब n होता है। ओके ओके, सो नाउ द अनदर क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड फिनोटाइप्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिनोटाइप्स कैसे निकाला जाए। सो फिनोटाइप्स निकालने के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला 3 raised to the power 1, no 3 raised to 1 power n। तो पावर n तो आपको लगाना ही है, तो ये आपके पास है 3 raised to 1 power n। बोलिए फिनोटाइप 3 raised to 1 power n। अब n क्या है? n अगर 1 होगा, n 1 होगा फॉर मोनोहाइब्रिड, n 2 होगा फॉर डाइहाइब्रिड। फिनोटाइप n, number of gamete n, number of gamete 2 to the power n, number of phenotype 3 raised to 1 whole power n। n क्या है? The character, the trait। If it's monohybrid, then it's 1. If it's dihybrid, it's 2. N is 2. It's a trihybrid। Trihybrid मतलब
3। तो बेटा देखिए 3:1 का पावर 1 है, देन इट्स मोनोहाइब्रिड, इसका क्या आएगा 3:1। ठीक है, अब अगर 3:1 है और पावर 2 है, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, देन इसका क्या आएगा 9:3:1। तो किसी का भी अगर आपको फिनोटाइप निकालना तो आपको सिर्फ आंख बंद करके ये सोचना है कि ये मुझे बताइए ये मोनोहाइब्रिड है, डाइहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है। व्हाट आई से नंबर ऑफ या फिनोटाइप्स निकालना है। फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या है 3:1 होल टू द पावर n। n क्या है, मोनोहाइब्रिड के निकालना है फिनोटाइप, डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का फॉर्मूला 3:1 ही आएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो पेपर रिकॉल कीजिए, जेनेटिक्स का पेज रिकॉल कीजिए। यहां पे जब टॉल एंड ड्वार्फ को किया गया था, टॉल एंड डॉर्फ को जब कंबाइन किया गया था, उनकी F1 जनरेशन क्या आई थी, फीलियल वाइल्ड जनरेशन क्या आई थी, टॉल आई थी, जो कि हेटेरोजाइगोट्स होती है। लेकिन जब आपने फिनोटाइप निकाला था तो 3:1 आया था, जीनोटाइप निकाला था तो 1:2:1 आया था। बट क्योंकि मैम जीनोटाइप के बारे में बात नहीं कर रही है, आपके बारे में सिर्फ फिनोटाइप में है, तो 3:1। और फिर याद कर लिए जब पनिट स्क्वायर बना था, किसके लिए, पी प्लांट के लिए, उसके राउंड सीड या रिंकल सीड और कलर रेड और ग्रीन और येलो, तो 2 कैरेक्टर रखे थे डाइहाइब्रिड। तो उसमें कितना रेशियो आया था 9:3:3:1 आया था। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं फिनोटाइप। लेकिन मेरा एक ही ट्रिक है बेटा, ये मेंडल्स के टाइम के थे, इसे मेंडेलियन फॉर्मूला कहते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर डिफरेंट व्हेन इट्स कम टू मेंडल, लेकिन कोडोमिनेंस आपको याद है, स्नैपड्रैगन एंटीहेरम्स, या आप इसे डॉग स्नैपड्रैगन, इसको एक और भी बोलते हैं ना, पिंक और रेड फ्लावर्स था, लाइक ना 4 o'clock। तो ये जो प्लांट्स हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। इसमें आपका मेंडल नहीं, ये मेंडल के टाइम का नहीं है, पोस्ट मेंडल है। तो इसमें आपको याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है आपको पूछता है मुझे जीनोटाइप बताइए और मुझे फिनोटाइप बताइए, किसका, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बताइए। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है 1:2:1। दिस क्वेश्चन ऑलवेज यूज्ड टू आस्क, आपसे पूछा जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप किनके सेम होते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप किसके सेम होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि पोस्ट मेंडल फॉर्मूला है, पोस्ट मेंडल थ्योरम्स है, बिकॉज ये मेंडल के टाइम पे नहीं हुआ था। लेकिन अगर फिनोटाइप आपको मोनो और डाइहाइब्रिड के बारे में पूछा, जो कि मेंडल्स लॉ को फॉलो करते हैं, आप 3:1 लिखेंगे बच्चे। लेकिन अगर वो मेंडल का थ्योरम नहीं फॉलो करता है तो 3:1 आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। नो, आप कोडोमिनेंस को नहीं, इसका आप एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से दिस वाज क्वेश्चन इन जिपमर। उन्हें क्वेश्चन पूछा था फिनोटाइप निकालना हो नॉन मेंडल जेनेटिक्स के एग्जाम्पल से, तो आपके दिमाग में क्या आता है पहले, तो सबसे पहले लिख दीजिए कि यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, जो कि पोस्ट मेंडल के टाइम के समय, क्योंकि वहां पे फिनोटाइप 3:1 के रेशियो में नहीं होता। 3:1 सिर्फ और सिर्फ मेंडल जेनेटिक्स को फॉलो करती है। यहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप 2:1 1:2:1 रहेगी इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। अभी आप इसी सीक्वेंस में देखने वाले हैं, क्योंकि हम कंफ्यूजन की बात करें, कहां का कंफ्यूजन होता है। सो नाउ यू विल टॉक अबाउट व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज बैक क्रॉस, एंड बैक क्रॉस में मकसद क्या होता है, व्हाई वी परफॉर्म बैक क्रॉस एंड व्हाई वी perform test cross. So let's see back cross क्या होता है and test cross क्या होता है। Before that, back cross हो test cross हो, इनके बीच में common होता है F1 hybrid। ये F1 hybrid से अगर dominant parents को क्रॉस किया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में या टेस्ट क्रॉस में आप कॉमन रखते हैं F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड का जो भी रिजल्ट आता है आपको पता है वो हेटेरोजाइगस से आता है। फीलियल कोई भी होगा
वन होगा। F1 हमेशा हेट्रोजाइगोट्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज टी, कैपिटल T एंड स्मॉल t। अब वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ जब क्रॉस किया जाता है, दैट इज डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस किया जाता है, आपको पता है पहले इस टी को लेना है इसके साथ, फिर इस टी को इसके साथ, फिर इस टी को यहां, फिर इस टी को यहां पे क्रॉस करना है, देन यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर, राइट। तो दो होमोजाइगस और दो हेट्रोजाइगस, बट यू विल नॉट बिलीव कि ऑल पेरेंट्स, मतलब यहां पे जो डोमिनेंट पेरेंट्स थे, जब F1 हाइब्रिड के साथ इनका मिंगलिंग कराया गया, क्रॉसिंग कराया गया, तो सारे के सारे डोमिनेंट थे। तो क्या थे? डोमिनेंट आएंगे। सो बैक क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में कॉमन क्या था? F1 का पेरेंट के साथ क्या होगा? दोबारा से क्रॉसिंग की जाएगी। अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रही है तो बैक क्रॉस। कैसे याद रखना है? बैक मतलब डोमिनेंट, बी डी, बी की कैलीग्राफी डी के जैसे है। सो व्हेन आई राइट बी, आई लाइक डी, सो बी डी। तो बैक क्रॉस के साथ क्या रखना है? डोमिनेंट पेरेंट। मैंने क्या बोला? ट्रिक क्या है? बैक क्रॉस हो, टेस्ट क्रॉस हो, F1 मतलब हेट्रोजाइगोट्स, या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ होंगे या तो रिसेसिव पेरेंट के साथ होंगे। आपको याद रखना है कि बैक क्रॉस, बी से क्या याद रखना है? डी याद रखना है। बी से क्या याद रखना है? डी याद रखना है। तो जब पे भी बैक क्रॉस मतलब डोमिनेंट, तो F1 हाइब्रिड वाज कॉमन। सो F1 हाइब्रिड में टी मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल T। सो जितने भी आए हैं, क्योंकि यहां पे एक डोमिनेंट T है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर क्या? टॉल। सो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे 100% सारे के सारे टॉल थे। और आप बैक क्रॉस करवाते क्यों है? क्योंकि बैक क्रॉस करवाने के बाद 100% डोमिनेंट जीन आती है। तो अगर आपको डोमिनेंट जीन 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए प्रोजेनी में, देन यू शुड परफॉर्म बैक क्रॉस। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक क्रॉस? बैक क्रॉस इज परफॉर्म सो दैट डोमिनेंट कैरेक्टर, ध्यान दीजिए, सो दैट dominant character of parent pass into progeny। प्योर लाइन चाहिए, प्योर लाइन चाहिए, मतलब डोमिनेंट जीन प्रोजेनी में 100% आनी है, देन यू परफॉर्म बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस F1 को लिया ही जाएगा, लेकिन एक में डोमिनेंट पेरेंट, एक में रिसेसिव पेरेंट। सो मैम ने बोला B इज इक्वल टू D, बैक क्रॉस मतलब डोमिनेंट पेरेंट्स। सो डोमिनेंट पेरेंट इज इक्वल टू F1, ऑल टॉल, all having the same phenotype। याद रखिए फिनोटाइप सेम है, ऑल टॉल है, मतलब प्योर लाइन होमोजाइगोसिटी फाइंड हो सकता है। मतलब अगर आपको ऑफस्प्रिंग में 100% डोमिनेंट कैरेक्टर डालने हैं तो आप कर दीजिए बैक क्रॉस। अब आते हैं व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस नाम से ही पता चल रहा है कि आप कुछ टेस्टिंग को प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कुछ पाने के लिए आप टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। सो टेस्ट क्रॉस में आपको एक F1 तो कॉमन था बच्चे, F1 को रिसेसिव पेरेंट से, वहां डोमिनेंट पेरेंट BD डोमिनेंट, बैक क्रॉस। अब यहां पे आपको टेस्ट क्रॉस मतलब रिसेसिव पेरेंट्स। सो अगर आपको बैक में डोमिनेंट याद है तो टेस्ट में आपको रिसेसिव याद रखना पड़ेगा। तो आप रिसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल t एंड t। तो जब आप स्मॉल t एंड t को हेट्रोजाइगोट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपको इसमें से दो क्या मिलेंगे? डोमिनेंट और दो रिसेसिव। मतलब रेशियो कैसा आता है? 50-50। ध्यान रखना है यहां पे 100% एक्यूरेसी थी, 100% सेम था, डॉर्फ नहीं, टॉल थे, चारों के चारों टॉल थे। यहां पे 50% टॉल होंगे, 50% बच्चे डॉर्फ होंगे। बोलिए मेरे साथ, 50% क्या होंगे? टॉल होंगे और 50% यहां पे डॉर्फ होंगे। तो 50-50 का रेशियो होगा। तो टेस्ट क्रॉस मतलब टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस मतलब 50-50, T5 50-50 याद रखना है। T से R याद रखना है, रिसेसिव। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाई यू परफॉर्म टेस्ट क्रॉस? टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ द प्लांट F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का जीनोटाइप, यस यू गॉट इट राइट। टेस्ट क्रॉस सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप निकालने के लिए होता है। सो F2 जनरेशन, कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? यू विल फाइंड बाय टेस्ट क्रॉस। टेस्ट, कुछ टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? F2 जनरेशन का जीनोटाइप टेस्ट करना है। F2 जनरेशन का जीनोटाइप कैसे होगा? देन इट इज बाय द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का 50-50 होता है, बैक क्रॉस का 100%। B से D याद रखना है, बैक क्रॉस से आपको डोमिनेंट याद रखना है, T से रिसेसिव। पर्पस क्या है?
प्योर लाइन होमोजाइगोसिटी फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको F2 जनरेशन का जीनोटाइप। एंड यस, लास्ट पॉइंट फॉर दो स्टूडेंट जो कि मीम्स बनाने में बिलीव करते हैं, फॉर देम आई एम टेलिंग यू, बिलो द बेल्ट किसी भी टीचर का मीम्स नहीं बनना चाहिए। अभी आई हैव सीन सम मीम्स ऑन मी, दैट इज गुड दैट यू आर डूइंग दैट, बिकॉज ऑफ दैट कुछ अच्छा भी होते हैं, कुछ बैड भी होते हैं। देखो मीम से पब्लिसिटी सबको मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज दैट बिलो द बेल्ट मीम्स नहीं, यू डू नॉट नो हु आई एम, राइट। आप मुझे दूसरे टीचर्स के जैसे समझने की बिल्कुल वो भूल मत करना। आई एम प्रिया पांडे एंड आई कैन डू whatsoever is required to make you straight। आप जो अभी भटक रहे हैं ना, आपको सीधा करने में हम बहुत माहिर हैं। और याद रखना, माय नेम इज प्रिया पांडे, अंडरस्टूड दैट? ओके, थैंक यू।